चला पाकिस्तान में होगी अगर इंडिया नहीं आना चाहते। सो कोई मसला नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे। अच्छा, क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और अगर इंडिया नहीं खेलेगी तो उसका ये मतलब नहीं है कि क्रिकेट खत्म हो जाएगी। तुम पागल हो? तुम्हारा जांगिया बनियान फाड़ दिया जाएगा भाई। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो? इंडिया के बगैर क्रिकेट आप कैसे खेलेंगे? कैसे? अफगानिस्तान की टीम नहीं आपके पास आ रही, इंडिया की टीम आपके पास नहीं आ रही, और कितनी ही टीम्स है जिन्होंने इनकार कर दिए। तो जब टीम्स ही आपके पास खेलने नहीं आ रही और आपके पास खेलने के लिए क्रिकेटर्स ही नहीं होंगे, प्लेयर्स नहीं होंगे, तो हसन अली फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी कबूतरों के साथ खेलेंगे, कौवों के साथ खेल रहे होंगे चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्लियां ग्राउंड में मौजूद होंगी, बिल्लियों और कुत्तों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे होंगे। आप किसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पूरा टूर्नामेंट जो है वो खराब हो जाएगा। यही तो कयामत है। सारी उम्र में जो कर बड़े आ रहा। इसी चीज का घमंड है तुम्हारे अंदर। हम बड़े पैसा कमाते हैं जी, हमारी वजह से क्रिकेट चलती है, हम जी आईसीसी को पैसा देते हैं। देने वाला कौन था? मैं था। हमने सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं उठाया था। सिक्योरिटी की भी फिक्र नहीं कर रहे। तुम पागल वागल हो क्या? तुम लोग नशा करके बैठे हो क्या? नस्वार। मजा तो ये है, पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप दुनिया में माना जाता है। इतना मत फैल। ये आपको लगता है इंडिया ज्यादती करता है इस चीज में? क्या बात कर रहा है? ये अपना बड़ेपन का, बड़ा होने का एक नाजायज फायदा उठाता है। जा पूछ क्या? वो बड़ा नहीं है। कंट्रोल। हम इंडिया से बहुत आगे हैं। आज तक किसी ने बात नहीं की। देख रहा है विनोद? सब मुल्क ईयू पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो। IMF को प्लीज कहो। आ रहा हूँ गुच्छो इंसान के। हम अभी भी दुनिया में बहुत उस पे हैं। आप अपने आप को टटोलो, अपनी जहन, अपनी आंखों को खोलो। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कि आपको प्रेम चोपड़ा की जगह प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे रही हो। हम लोग हैं असल में इंडियन ना। हाय अल्लाह! आओ मारो पाकिस्तान को, मारो सारे। क्योंकि वी बिलीव मौत आनी है तो आनी है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बेड़ा ही घर का। किसी के घर में जाना ये शेर का काम है। बेटा उसे शेर नहीं भिखारी कहते हैं। ओ जी हाइब्रिड पे चले जाओ, ओ जी चमचे बन जाओ। इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जितना तनहा, जितना बदनाम किया जा सके वो कर। यार कोई बदनाम को भी बदनाम कर सकता है क्या? नहीं। अच्छा, लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है दोस्तों? लेटेस्ट ये चल रहा है, आईसीसी की मीटिंग हुई। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, जय शाह ने कंफर्म कर दिया इंडिया पाकिस्तान आएगा। मैं कब हो गया ये? चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे, लाहौर में खेलेंगे। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है? चैंपियन ट्रॉफी ऑल सेट हो गया है। आप कभी भी देखना पाकिस्तानी की जेब फटी हो, रफू के पैसे ना हो, दुनिया भर में पतलूने उतार रही हो लोग उनके, दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही हो, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है भाइयों में। अरे इंडिया आएगा, कैसे नहीं आएगा? इनको आना पड़ेगा हर हालत में। और अगले दिन इंडिया कहता हम नहीं आएंगे, फिर वो बंदा टीवी पे नहीं आएगा। वो अपना बोल के डायलॉग जाके घर जा चुका है, बिरयानी खा के सो चुका है। अब ये बात हो रही थी हाइब्रिड, ठीक है जी, मान लेते हैं हाइब्रिड। क्या बात कर रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में कोलंबो में मीटिंग हुई, श्रीलंका में। दुनिया भर की बातें हुई, लेकिन इस मामले में कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, इसके मामले में बात हुई नहीं। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी यार, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है झुंझुना मिल गया। हाँ भाई हाँ। लेकिन पाकिस्तानी झुंझुने में और जो रियल झुंझुने में एक फर्क है। रियल झुंझुना जो बच्चों को दे देती थी, बच्चे चुप हो जाते थे, रोते हुए बच्चा चुप हो जाता था। लेकिन पाकिस्तान उस झुंझुने को लेकर रो रहा है, बिलबिला रहा है। अब सारा साल डिस्को डांस करना है, अब नाचते रहो। आईसीसी के साथ अड़ जाओ। तो भाई इधर गरीब आदमी का पेट खाली है, वो क्रिकेट पे खाक डांस करेगा। अब तो हद हो गई यार। पाकिस्तान के जो भिन्न भिन्न नमूने हैं ना, वो भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिना रहे हैं। आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे। क्या करा जाए इसका? तो अपना काम एक ही होवे, भिन्न बनाते हुए मच्छरों को फूक मार के दफा करना। आपका जो भगवान, जिसको आप भगवान कहते हैं, आपके भगवान ने जब आपको 2 कान दिए ना, वो 2 कान की जगह 4 की फ्रीक्वेंसी डाल के मेरी कान खोल के बात सुन लीजिएगा आप लोग। जब भी टूर्नामेंट होगा उसमें पाकिस्तान होगा ही नहीं। कांग्रेचुलेशन। हर जगह से पाकिस्तान को पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो कीड़ा है ना, ऊंची ऊंची बातें करने का, लंबी लंबी फेंकने का, ये पाकिस्तानी पंजाबियों का है मामला, ये लाहौरियों का है मामला। बढ़ के मारना, बड़ी बड़ी हम ये कर देंगे, और 2 जूते पड़ते हैं फिर म्याऊं करके कोने में, बिल्कुल जैसे वो कुत्ते को मार पड़ती है ना, वो पूंछ टांग के बीच में डाल के कूं कूं करके भाग जाता है।
अब मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूंगा। क्यों भाई, पहले तू अपने चड्डे में मुंह छिपाकर फिर भारत के बारे में बात करता था क्या, जो अब खुलम खुला करेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूँ नहीं इनका। अब मसला क्या? बात सीधी सीधी ये है कि इनका चमचा बनना चाहता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। मैं चमचागिरियाँ करके अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चलाना चाहता हूँ। अरे भाई अपनी चमचागिरी रहने दे, हमारे देश में जो चमचे हैं ना वही हमें नहीं संभाले जा रहे, तुम्हारी लोड नहीं है हमें, तुम जाकर सिर्फ चाइना की चाटा करो। यानी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा चुभती है, दुखती है। ना है इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, कोई नहीं आता ना है। हमारी तरफ से बद्दो बद्दी। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे। तो रहने दो ना फिर, किसने भेजा है तुम्हें? निमंत्रण पत्रिका है कि आओ और यहाँ खेलो। क्यों भारत ने ऐसा किया? हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया? डॉलर नोटू भैया नोटू, जिधर पैसा दिखे नहीं कि आप दो ना। हमारे यहाँ ये भी तो है ना, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है। पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेने पड़ेंगे। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। बेकारी को कौन पूछता है? साले तुम चलते फिरते वो हो, एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कहीं भी फट सकते हो। जाना तो है ना ऊपर, कि मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा जो तोतला सीड है ना जावेद मियादाद, उसने तो कब्र भी खोद कर रखी है। तो कब्र की भी तो आखिरत की भी तो इंसान सोचे। कौन है ये लोग? मैं तो सोचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तोतले सेठ, जब कब्र खोद ही ली है तो उसमें लेट भी जाओ और मिट्टी पाओ। होली खेली आपने? होली तो फूल के ऊपर वो होलियां बांधा। अब मैंने तोतले जावेद मियादाद के लिए एक, वैसे तो कहीं से चुराया है, लेकिन मैंने बनाया है थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल के, है ना। कोई सेंस है इस बात की? पाकिस्तान के मुंह में पान और में गोली, फिर भी तोतले सेठ का सपना। थेलो थूनी होली, बोलो वाह 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 वाह। मैं बोलने से कासिर हूँ। ओ जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो। हमने वहां जाना है, चलो जी हम मुंह नीचे करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई। मैंने कई बार देखा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे बोलते हुए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह के हाथ में। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से डिसएग्री करता हूं। अपनी इज्जत और अपनी जिल्लत अपने खुद के हाथ में होती है, ठीक है। ये हर चीज अल्लाह को आउटसोर्स मत करो। ये हो गया तो अल्लाह के हाथ में, ये आपके हाथ में है। लोग आपकी इज्जत करें, आपको गालियां दें, या आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है। तो बात तो कोई नहीं है, बात तो मनवा ली फिर इंडिया बीसीसीआई ने। हो गया, खुश हो गए, मजा आ गया, जाओ घर रोटी खाओ, सो जाओ। तकलीफ ये होती है अगर किसी क्रिकेट बोर्ड को किसी चीज का इशू है और आईसीसी अगर नहीं कुछ उसको बोल सकता, आईसीसी कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर आईसीसी पाकिस्तान को भी नहीं बोल सकता। लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान को भी प्रेशर नहीं डाल सकता। सिर्फ एक चीज है, एक चीज मैटर करती है क्रिकेट में, खजूर। डू यू हैव खजूर? वो तो बकरी है, वो तो बीसीसीआई तो हमें पता है क्या है, बकरी। पीसीबी क्या है फिर? बकरी का मिंगण? वो बकरी हो तुम, हम शेर हैं। यार मुझे तो फ्लैशबैक में जाने का मन कर रहा है, जहाँ पर 93 के शेरों ने एक साथ पतलून में सुसु किया था। जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। उनका आईसीसी में बहुत ज्यादा उनका किरदार है। ऐसे इंडिया से सारे क्योंकि कारपोरेट सपोर्ट मांग। तुम बकवास करते हो फिर थूक के चाटते हो। ये पूरा मुल्क यूटर्न पे चल रहा है। ये दो, अब देखो क्या खालिद महमूद क्या कह रहा है, क्या डिप्लोमेसी से काम लो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, कह दिया इसने। यही पाकिस्तान का डीएनए है, जहां जूते पड़े वहां डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, अमन की आशा। मैं वरना घोड़े पे चढ़ते रहते हो तुम लोग 24 घंटे। ये देखो जी, तासुत उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तानियों को समझाया है कि भाई इंडिया के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। क्रिकेट की बहुत है, पैसे इंडिया से आते हैं तो वो इस तरह करेगा। बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, वो ये चीजें करता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि रात को डिनर तो सभी को करना होता है, पैसे सभी को चाहिए। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए। सब मुल्क EU पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो।
IMF को प्लीज कहो। आ रहा हूँ बहन घुस जाओ इंसान के। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इंडिया को भी लग पता जाएगा। आपस में सड़कों में ये पागल ऐसी बातें करते हैं दोस्तों, तभी तो मैं कहता हूं जाहिल के बच्चे मदरसा छाप है सबके सब, सारे मदरसे में पड़े हुए अजीबो गरीब बातें करते हैं टेलीविजन पे, ये अजीब बातें करते हैं, फिर इनको बुरा भी लगता है। मुझे दिल से तकलीफ होती है। अच्छा, जो क्रिकेट का मामला है भारत और पाकिस्तान का, ये ऐसा है जैसे पिंग पोंग होती है ना, टेबल टेनिस, कड़क किसने मारा फिर कड़क उसने मारा, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और हर रोज कोई ना कोई ऊपर से मसाला छिड़क देता है। आपका जो क्रिकेट बोर्ड जो है वो कैसी दिलचस्प और अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा है। एक तो कोई तुक नहीं बनती कि उन्होंने 2-3 कारण बताए। उन्होंने बोला देखो यार 2-3 बातें हैं, बीसीसीआई कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। इस वक्त तमाम दुनिया में एक हिंदुस्तान है, वो भाई वहाँ पे तो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर मौजूद हैं, उनका एक पूरा एक निज़ाम है। अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम हमला करो। देखिए बीसीसीआई की बातें क्यों सुनी जाती हैं, ये एज एन इंडियन मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि हमारे पास पैसे हैं, राइट, और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, और जितने बाकी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं इनको मिलाकर भी बीसीसीआई के आधे पैसे नहीं हैं जितने बीसीसीआई के पास पैसे हैं, राइट। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या बीसीसीआई पाकिस्तान की तरक्की देखकर जलता है। तुम लोग हमारी ऑरेंज एंड ट्रेन भी दुखती होगी, हमारे पाकिस्तान की तरक्की भी दुखती होगी, हमारी खुशहाली भी दुखती होगी। तो पाकिस्तान की कौन सी तरक्की है जिसको देख के बीसीसीआई जलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया ना। 140 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है उसको समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोगों का एक नैरेटिव है, एंड यू आर वेलकम टू योर नैरेटिव। और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। पैसा फेंको तमाशा देखो, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को ये समझा दूं कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। क्यों? एम है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, आपके मुल्क को ठोकरें मारते रहेंगे। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी, इंशाल्लाह। तो किटकैट्स ये था आज का वीडियो, और जो मीटिंग हुई उसमें चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कुछ ऐसा हुआ नहीं कि भारत कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानियों ने इतना गंद मचा रखी है मीडिया पर, जिधर देखो न्यूज में भारत आ रहा है, भारत यहाँ खेल रहा है, कभी हाइब्रिड मॉडल बन रहा है, कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हैं। इनकी किसी न्यूज पर विश्वास मत करो, आपका किट्टू भाई आपको ऑथेंटिक न्यूज देगा, जिस दिन न्यूज आएगी आपको मिल जाएगी। ओके, अबे साले। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।